हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अच्छी बेस्ट वेटेनरी बोलस के बारे में बताऊंगा जो कि यदि पशु में प्रयोग करेंगे किसी भी तरह की यानी सभी तरह की बीमारियों में आप उन बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं साइड थेरेपी के तौर पर, या जिस तरह के मैं रोग बता रहा हूँ उस तरह के यदि रोग यदि पशुओं में देखने को मिले तो आप उन बोलस का प्रयोग करवा करके उन पशुओं को ठीक कर सकते हैं। या आपका पशु कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुका है, आप यदि उनमें उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आप उन बोलस का प्रयोग करके अपने पशुओं को जल्दी रिकवरी ले सकते हैं। रही बात जो जितनी भी जो बोलस हैं वो पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगी। कौन सी ऐसी बोलस आती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो आपको बोलस दिख रही है उन बोलस के बारे में बताऊँगा। रही बात उन बोलस का प्रयोग आप कई तरह के रोगों के अंदर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से बोलस है रूमन एपैस बोलस, बहुत ही अच्छी जो आपको साफ साफ दिख रही है रूमन एपैस बोलस, जिसके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ईस्ट भी हैं और प्रोबायोटिक्स एंड रूमन स्टेबल एंजाइम भी हैं। यानी ये जो बोलस है जो आपने देखा होगा कि रूमन एपैस बोलस का प्रयोग पशुओं में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनमें कराया जाता है, जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, पशु कई दिनों से भूखा है, खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त सा बैठा रहता है, तो आप उसमें कई तरह की जो ट्रीटमेंट करवाते हैं। या रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु में हो गई है तो इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। रही बात ये बोलस सभी पशुओं के लिए सेफ ही रहती है, छोटे पशुओं से लेकर के बड़े पशुओं में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी यदि पशु में बीमारी हो चुकी है, यदि आप उसे आपका पशु खाना पीना जुगाली सुस्त बैठा है तो साथ में इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। भेड़ बकरियों में आप इसे 1 बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, और उनसे छोटे हैं तो हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम दे सकते हैं। ये बोलस आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से दूध देने वाला पशु है, प्रेग्नेंट पशु, उनके लिए सेफ है। और इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो रूमन एपैस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, और लास्ट में आपको बता दूंगा कि इनका सभी बोलस को कितने दिन किसके साथ किस विधि से देना चाहिए वह भी आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो सेकेंड बोलस आती है जिस प्रकार से बोविरम बोलस है, ये भी पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी बोलस है। यदि पशु में जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से रूमन एपैस काम करती है, किसी भी तरह के यदि पशुओं में रूमन से संबंधित रूमन की पीएच गड़बड़ा गई है, या यदि आपके पशु में किसी तरह मिनरल्स डिफिशिएंसी हो गई है तो उनको कंट्रोल करने का ये काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीमिनियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट, अदर जो कोबाल्ट सल्फेट, इस तरह के जो मिनरल्स मिले हुए होते हैं। रही बात बोविरम बोलस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। रही बात इस बोलस की भी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। ये बोलस भी आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की जो बीमारी है उनमें आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से टिम्पेनी है, इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, ब्लोट है, या यदि पशु में पेट बंद की शिकायत हो गई है या कोई अन्य बीमारियां हैं, उनके साथ भी आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात ये बोलस भी पशुओं के लिए सेफ रहती है। इसी तरह से बायोबूस्ट बोलस आती है जिसके अंदर आता है साल्ट आते हैं, प्रोबायोटिक्स है, एमिनो एसिड्स एंड लीवर एक्सट्रैक्ट बोलस। इस बोलस के बारे में मेरे चैनल पर वैसे बहुत सी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये बोलस भी आपके पशु में लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है या किसी भी तरह की पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, उनमें आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से डायरिया है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त बैठा रहता है, या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, कोई अन्य बीमारियाँ हैं, जिसके अंदर भी आप इस बोलस का प्रयोग साइड थेरेपी के तौर पर कर सकते हैं, जो कि एलोवेरा की आती है। इस बोलस की भी डोज वही है जो अन्य बोलस की हैं, यानी जो ये सभी जो बोलस हैं इन सभी की डोज सेम टू सेम है। 2 लार्ज एनिमल्स जिनमें बड़े पशु हैं उनमें 2 बोलस आप सुबह और 2 बोलस आप शाम को ले सकते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स हैं इनमें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को आप प्रयोग कर सकते हैं। छोटे हैं तो इसमें 1 बोलस का प्रयोग भी पशु में करवा सकते हैं। और पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो भी बनी हुई है। रही बात ये बोलस भी किसी भी तरह की रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। ये भी बेस्ट वेटेनरी बोलस आती है।
इसी तरह से एप्टीफास्ट बोलस आती है वेलकोन की, जिसके अंदर साल्ट, प्रोबायोटिक्स, कॉकटेल, मेटाबोलाइट, रिस्टोर, चिलेटेड मिनरल्स, विटामिन्स और जो रेगुलेटर बोलस आती है। इस बोलस के बारे में रूमन स्पेसिफिक बोलस है, जो कि इस तरह की ये बोलस आती है। इस बोलस का भी प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। बहुत ही अच्छी बोलस है पशुओं में किसी भी तरह की बीमारी में। देखो आज मैं जो भी बोलस बता रहा हूँ वह सभी की सभी बोलस रूमन से संबंधित, रूमन की पीएच यदि गड़बड़ा जाए, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी यदि पशु में हो जाए, या कोई भी यदि बैक्टीरियल वायरल डिजीज पशु में हो जाती है, तो उनके साथ आप साइड थेरेपी के तौर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित है, एनोरेक्सिया है, टिम्पेनी है, ब्लोट है, या अदर कोई बीमारी इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो उन सभी तरह की बीमारियों में आप इन सभी बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनमें से आप कोई सी भी एक या दो बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में एक साथ करवा सकते हैं। ये बोलस भी जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप ये एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार दे सकते हैं। इसी तरह से इस बोलस का प्रयोग भी अन्य बीमारियों के अंदर किया जाता है। रही बात जितनी भी जो बोलस हैं उनके बारे में एक डिटेल से अलग अलग जो बोलस हैं इन सभी के बारे में एक अलग सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के वेट बोलस जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक डाइजेस्टिक आती है जो कि बहुत अच्छी बोलस है, टिकोवेट फार्मा की, प्रोबायोटिक्स इनरिच्ड विथ प्रीबायोटिक ग्रोथ स्टिमुलेट, ये भी बहुत अच्छी बोलस है जो कि इस तरह की बोलस आती हैं। रही बात डाइजेस्टिक बोलस के बारे में भी जो विजेंद्र वेट के चैनल है उस चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, अपना जो दूसरा चैनल है उस पर तो जानकारी ले सकते हैं। रही बात इस बोलस की भी डोज वही है जो अन्य बोलस की है। लार्ज एनिमल्स में 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। इसी तरह से स्मॉल एनिमल्स में 2 बोलस सुबह। देखो पूरी डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि बेस्ट वेटेनरी बोलस हैं जो कि यदि आप अपने पशुओं में इन बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से एक मेन काइंड की आती है एप्टिक्विक बोलस जो मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स बोलस है, भी बहुत अच्छी बोलस है। भी यदि आपके पशु में किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस प्रकार से लंपी स्किन हुई थी, एफएमडी हुई थी, या अदर जो रोमन से संबंधित, इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनमें आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। रिकवरी लेने में इस बोलस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मल्टी विटामिन्स बोलस है जो कि पशुओं को जल्दी रिकवरी लेती है। रही बात विटामिन की डेफिशिएंसी को भी दूर करती है। रही बात जो इस तरह की बोलस आती है, डोज भी इनकी सेम टू सेम वही है जो अन्य बोलस के, 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। मीडियम में 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम, शॉर्ट में हाफ बोलस। इसी तरह से एक माइक्रोलेप्स की आती है रूमो स्टार 20, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक विथ जिंक एंड विटामिन ई बोलस है। ये बोलस भी बहुत ही अच्छी बोलस है जो कि इस तरह की बोलस आती हैं। इस बोलस का भी प्रयोग 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को प्रयोग करवा सकते हैं। देखो ये सभी के सभी बोलस पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ हैं, दूध देने वाले पशुओं के लिए भी सेफ हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। रही बात इन बोलस को आप किसी भी पानी में घोल करके भी आप पशुओं को पिला सकते हैं, गुड़ की डली में दे सकते हैं, पिंडे बना करके दे सकते हैं, या दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। या किसी भी तरह की पशु में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है कि पशु की जो पीएच है वो गड़बड़ा गई है, आपका पशु नॉर्मल सुस्त है, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो भी आप इस बोलस को आप स्वस्थ पशुओं को भी आप दे सकते हैं। यदि पशु बीमार हो गए हैं या कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, उनमें आप कहीं एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि लगवा रहे हैं, तो इन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों को कंट्रोल करने के लिए, जिनका पशु में ज़्यादा साइड इफेक्ट न हो, तो आप इन बोलस का प्रयोग उन पशुओं में साथ में करवा सकते हैं। लगभग सभी तरह की बीमारियों में इस बोलस का प्रयोग करवाया जा सकता है जो कि पशुओं के लिए सेफ रहती है। रही बात इन बोलस का, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें से कोई सी भी यदि आपको पशुओं में बोलस मिलती है तो ये आप कहीं से भी खरीद करके, जो जितनी मैंने बताई हर तरह की बीमारियों में आप इन बोलस का प्रयोग अपने पशु में 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी करवा सकते हैं, जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आपको अलग अलग जो बोलस, इंजेक्शन, टेबलेट, लिक्विड के बारे में ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।